देखने को यही मिल रहा है कि जिनके पास पैसे हैं वही नौकरी लेंगे, जिनके पास पैसे नहीं हैं वो तो नौकरी नहीं ले पाएंगे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। हम पैसा देंगे। जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बिहार फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर जमुई। दोस्तों, अभी हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस पेपर लीक, जो कि आप लोग को पता होगा कि 16 तारीख से एग्ज़ाम था बिहार पुलिस का, और पहला दिन एक ऐसा खबर मिला जो कि काफ़ी दुखद खबर है, जो कि आप लोग को भी पता चल ही गया होगा कि हम लोग इतना मेहनत करने के बाद जब एग्ज़ाम दे के आते हैं, कहीं ना कहीं रास्ते में होते हैं, अभी घर भी नहीं पहुँचे, और उसके बाद पता चला कि पेपर आउट हो गया। तो सोचिए कि बच्चे उतना मेहनत करने के बाद जब वहाँ से रिटर्निंग घर आते हैं तो ऐसा खबर मिलने के बाद उन पे क्या बीत रही होगी, या तो फिर उनके पेरेंट्स जो होंगे, पटना हो गया, आपका बिहार शरीफ, जम्मू, बच्चे किराए पे लेके रहते हैं, क्लास करते हैं, काफ़ी मेहनत करने के बाद वो एग्ज़ाम अटेंड करते हैं। इतना दूर सेंटर भी आपका गया था सभी का कि सोचिए, उसके बाद भी अगर सुनने को मिलता है कि पेपर लीक हो गया, और ये आज का ही नहीं है, आप बरसों पहले देख लीजिए, इसके पहले 21,391 का बारी हुआ, उसमें भी सुनने को मिला पेपर लीक हो गया, उसके बाद भी उसमें भी री एग्ज़ाम करवाया गया। तो ऐसा लग रहा है कि 19,000 में भी फिर से री एग्ज़ाम करवाने को सरकार सोच रहे हैं क्या। तो जैसा कि आप लोग को अभी खबर आया होगा कि एग्ज़ाम तो सरकार ने बहुत अच्छे से करवाया है। हम सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं, बिहार के जो भी अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन है, जो कि एग्ज़ाम बहुत अच्छा तरीक़ा से हुआ, और क्वेश्चन यहाँ तक कि कल शाम तक कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं आया कि पेपर लीक हो गया। लेकिन जैसे ही 12 बजा, 11-12 बजता है तो धीरे धीरे सुनने को मिला कि पेपर आउट हो गया। और ऐसा पेपर आउट हुआ कि सोचिए आज यानी 17 तारीख को सभी बच्चे के पास पहुंच गया। हम सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि जो भी डिस्ट्रिक्ट में क्वेश्चन वायरल हुआ है तो उस पर थोड़ा एक्शन लें, और बच्चे से भी एक बात कहना चाहेंगे, जो भी पेपर लीक सुनने को इन्फॉर्मेशन आता है, पेपर आउट होता है, तो बात आप तुरंत इन्फॉर्म करें। सरकार ईमेल जो दिया गया हुआ है उसका नंबर है, आप वो नंबर नोट कर लेंगे। जैसे ही आपको ऐसा कुछ सुनने को मिलता है तो आप तुरंत उस पर व्हाट्सअप करें और उस पर कॉल करें। जैसे देखिए, आपको नंबर हम बता देते हैं, 8544242804। ये आपका नंबर है। आप इस पे जो है कि कॉल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, और जो भी आपके पास एविडेंस है, जो भी आपको सबूत मिला है कि इतना बजे क्वेश्चन आया है, इतना बजे आउट हुआ है, तो इस पे आप भेज सकते हैं और आप इस पे कार्रवाई कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जो पेपर अभी लीक हो रहा है, जो पेपर आउट हुआ है, सभी लोग के पास पहुंचा होगा, तो पेपर में आप देख पा रहे होंगे कि बच्चे के आधार नंबर सही थे, बच्चे का रोल नंबर सही थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि पेपर एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ये पेपर आउट हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एग्ज़ाम टाइम ही आउट हुआ है, बशर्ते हाँ सभी लोग के पास नहीं पहुंचा है, जो भी उस इन्वॉल्व थे उसमें, जो भी उन लोगों से मिले हुए थे, उसी के पास समय से पहुंचा है, और बाकी लोगों के पास समय के बाद पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं हमें तो तभी तो बदले में क्वेश्चन देंगे, या तो जो भी समय से मेरे पास क्वेश्चन आएगा। तो कहीं ना कहीं ये बिहार जो है सुधरने वाला नहीं है। सरकार कितना भी चाह ले, लेकिन पेपर लीक हो ही जाता है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि री एग्ज़ाम होना चाहिए, यस या नो? मेरे ख्याल से तो क्योंकि क्वेश्चन परमंडल वाइज था, लगभग 5 या 6 सेट में क्वेश्चन था, तो अगर एक जगह से पेपर आउट होता है तो उसमें कई बच्चे शामिल होंगे, और कई बच्चे जब शामिल होंगे तो कुछ बच्चों के पास पैसे के बदौलत उनके पास जो क्वेश्चन पहुंचा है, तो उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी बच्चे पढ़ के गए होंगे वो तो
उनके कंपैरिजन में नहीं आ पाएंगे। इसलिए नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनको क्वेश्चन सोल्व करके मिला है और कोई बच्चे सोल्व खुद से कर रहे हैं, खुद से मेहनत करके गए हैं। तो क्या वो 80, 90, 100 जो मार के आए होंगे और जो लड़के पढ़ के गए हैं वो क्या 100 मार पाएंगे? उनके कंपैरिजन में तो वो नीचे गिर जाएंगे। तो क्या वही 1000 बच्चा या 2000 बच्चा जिनके पास भी क्वेश्चन पहुँचा होगा उनसे तो कट ऑफ हाई ही जाएगा, कट ऑफ बढ़ेगा ही। तो क्या लगता है कि पढ़ने वाले बच्चों को ऐसे में जॉब मिलेगा, सफलता मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो सरकार से मेरा निवेदन है और अधिकारी, पुलिस प्रशासन और सभी शिक्षकों से कि इस पे एक बार ज़रूर आप वीडियो बनाइए और एक्शन लीजिए कि बच्चों के साथ ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। हम लोग एकता में ही बल है, जब भी हम लोग एक होंगे, जबकि आप साथ रहेंगे। तो स्टूडेंट सबसे बड़ी चीज़ है, स्टूडेंट अगर आप एक हैं तो फिर री एग्ज़ाम होगा, अगर आप आवाज़ नहीं उठाइएगा तो री एग्ज़ाम नहीं होगा। और कोई भी चीज़ का एक दायरे होता है, एक समय होता है। तो क्या है ना कि अब कोई भी चीज़ होता है तो उसमें सरकार जैसे जारी किया हुआ है नंबर, ईमेल, तो आप जैसे ही आपको कोई इन्फॉर्मेशन आता है तो आप तुरंत उसको किया कीजिए, क्योंकि सही समय पे सही एक्शन लेना उचित माना जाता है। और सरकार भी बोलेंगे कि आप जब सब कुछ हम आपको दे दिए तो आप उस समय क्यों नहीं आप बोले, तो वहाँ तो आप पीछे हट जाएंगे, वहाँ तो आपकी गलती रहेगी, आपको वहाँ झुकना पड़ेगा। तो ठीक है, लेकिन एक बार मेरा सरकार से निवेदन है कि इस पे ज़रूर एक्शन लिया जाए, उस पर सही कठोर से कठोर उस पर कार्रवाई किया जाए, ताकि अगले बार से ऐसा ना हो और बार बार ये सुनने को ना मिला कि पेपर आउट हो गया, पेपर आउट हो गया। बहुत परेशानियों, बहुत कठिनाइयों झेलने के बाद बच्चे वहाँ तक पहुँच पाते हैं और उसके बाद ऐसा कुछ सुनने को मिलता है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए, री एग्ज़ाम होना चाहिए, जो भी हो। और बाकी देखते रहिए इसी तरह, और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।